ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज नया साल का नया दिन, नई तरंग, नया उमंग, नया उत्साह, नई हिम्मत लेकर के आया है। साल भी 2-4 है। आओ सभी मिलकर 2-4 लोगों को तो कम से कम ज्ञान सुनाए, 2-4 लोगों को तो हंसाए, 2-4 लोगों से बातें करें, मुलाकात करें। अपने अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं उनमें से कम 2-4 कमज़ोरियाँ तो निकाले। तो जितना हो सके हम सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और नए साल की, नई दिन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 1-1-24 मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करनी है। आज का प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तर है, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं, पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का कोई भी ताल्लुक नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, रुलेंगे रूठेंगे तो बनेंगे खराब। इसलिए सदा अपनी ही उन्नति का ख्याल रखना है। चलन पर बहुत ही अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए, बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को भी दुख न हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं, आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? मनुष्यों की बुद्धि भटकती रहती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाबा समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि का भटकना अब बंद हो गया है, क्योंकि बुद्धि को एक ठिकाने पर लगाते हो परम धाम में बाबा के साथ। बेहद के बाप को ही याद करो। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं अब सारी दुनिया तमो प्रधान है, आत्माएं ही सत्व प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सत्व प्रधान कहाँ थी? सतयुग में थी। अब तमो प्रधान बनी है तो बाबा कहते हैं सत्व प्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धि को बाबा के साथ लगाओ। अब वापस जाना है और कोई पता नहीं कि हमको वापस घर जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो। बच्चे मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज बात समझाते, सिर्फ बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, और कोई ऐसे समझा ही नहीं सकता। बाप ही समझाते, जिसमें प्रवेश किया है वह भी सुनते हैं ब्रह्मा बाबा। तो पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की, पतित से पावन बनने की और फिर उस पर चलने की अच्छी मत बाप ही देते हैं। सबसे अच्छी मत बाप ही देते। बाबा कहते, बच्चे तुम ही सत्व प्रधान थे, 100% सात्विक थे, अब बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग कौड़ी मिसल बन पड़े हो, इसलिए तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते, अपने को आत्मा समझो। बहुत सुंदर आत्मा है, बहुत पावरफुल है। आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर ऊपर लेके जाएगी क्या? नहीं जाएंगे, शरीर तो वापस नहीं जाएगा। बाबा के पास खुशी से जाना है। बाबा जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी, यह तो निश्चय है ना। तो फिर वही तात लगी रहे, दैवी गुण भी धारण करने हैं तो बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही उच्च पद पाते हैं, जो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे उच्च पद भी नहीं पाते हैं। ये भी पढ़ाई है, तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही तुम्हें पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वो ड्रामा है, ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली। बाबा राय तो ठीक देते हैं, बच्चे कहते बाबा हम आपको घड़ी घड़ी याद करते हैं।
हाँ, क्या कहते हैं बच्चे? इतने प्यारे बाबा को भूल जाते हैं। यही है तो माया का तूफान है ना। माया दीवा बुझा देती है। बाप को क्षमा कहते, लाइट है ना बाबा, क्षमा है। सर्वशक्तिवान अथॉरिटी भी कहते हैं। जो भी वेद शास्त्र है सबका सार बदलाते, वह नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। ये ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहेंगे तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ। उसमें यह ब्रह्मा भी आ जाता है। इसमें मुझने की बात नहीं। शिव बाबा हमें सब बातें सुनाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं और हम बच्चों को भी सुनना है। ये है बहुत सहज राजयोग। तुम राज ऋषि हो। आज का सोमान कैसा है? मैं आत्मा राज ऋषि हूँ, राजा भी हूँ, राज करने वाला पूरे अपने कर्मेंद्रियों पर और घर पर, सभी के दिलों पर, और ऋषि भी हूँ, तपस्वी हूँ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो तुम्हारे जैसा देखो, ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि कोई हो नहीं सकता। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता, शरीर को नहीं। आत्मा है ऋषि, राज ऋषि। राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाबा ने स्मृति दिलाई है, तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए। देवताओं के भी चित्र है। मनुष्य समझते हैं यह ज्योति ज्योत समा गए। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ज्योति में ज्योत समा जाएगी तो सब कुछ, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना। तो बाबा ने समझाया, एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता, कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकता। तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी रहेगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है? श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। भगवान कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण लॉर्ड कृष्णा है, लेकिन शिव बाबा लॉर्ड नहीं, वो गॉड है। उनको गॉड फादर कहते हैं। वो है हेविनली गॉड फादर। तुमको अब दिल से लगता है वही हेविनली गॉड फादर हेविन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई भी धर्म था ही नहीं। चित्र भी इन देवताओं के हैं। उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। यह विश्व के मालिक थे। देवताएं कौन थे? विश्व के मालिक थे। उनको कहेंगे सतयुगी, और तुम हो संगम युगी। हम संगम युगी है ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको राइटियस बात बताते, और तुम राइटियस भी बनते जाते हो। निर्विकारी बनना, पवित्र बनना, श्रेष्ठाचारी बनना माना राइटियस बनना। विकारी को अनराइटियस कहा जाता है। यह देवताएं पवित्र है, लाइट भी पवित्रता की ही दिखाते हैं। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं, सारे रॉन्ग ही रॉन्ग। रॉन्ग बोलना, रॉन्ग चलना, रॉन्ग खाना पीना, सब कुछ रॉन्ग। तो बाबा कहते हैं कि शिवालय से उतर वैशालय में आ जाते हैं। यह बातें नया कोई भी समझ न सकता। जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह से न दो, वह है ही हेविनली गॉड फादर। हेविन और हेल दोनों अक्षर है, सुख और दुख, स्वर्ग और नरक। तुम बच्चे जानते हो भारत में सुख था, अभी क्या है? अभी दुख है। फिर बाप आकर के सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं, सबको सुख देते हैं। तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। भगवान की हम सभी बंदगी क्यों करते? वो हमें सुख देते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं। उनको भी कोई ना कोई आश जरूर रहती है। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ और कोई धर्म वाले होते नहीं। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वह सुखधाम है और वह परम धाम हमारा शांति धाम है, और यह दुख धाम है। तुम अभी संगम पर हो।
देखो दुख धाम में क्या मिलेगा? सुख धाम में क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। शांति धाम में शांति मिलेगी। तो मन बुद्धि से शांति धाम और सुख धाम में रहना है। भले देह हमारा अभी दुख धाम है, लेकिन मन बुद्धि से जितना हम बाबा को याद करेंगे, अपने स्वर्ग को याद करेंगे, उतना सुखी रहेंगे। तुम अभी संगम पर हो, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना चाहिए। पढ़ाई से कभी रुकना नहीं। कोई से अनबनी होती है, बहनों से होती है, भाइयों से होती, माताओं से होती है, लेकिन बाबा कहते पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का कोई ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे? फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना है। बाबा कहते हैं आत्माएं बाप को याद करो और विकर्म विनाश करो और दैवी गुण भी धारण करो। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाबा ने भी उन्हों को ऐसा ही बनाया है। बाप कहते हैं तुम ही यह राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम युग पर सिखलाते, तुम कल्प कल्प यह बनते हो, ऐसे नहीं, सदैव कलयुग ही चलता है। इसका तो अंत कभी ना कभी तो होगा ही ना। हाँ, कलयुग के बाद सतयुग यह चक्र फिरता जरूर है। सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। यह तो सहज समझने की बातें हैं। बीती हुई कहानी सुनाते, छोटी सी कहानी है, वास्तव में है बड़ी, परंतु समझने में छोटी है। 84 जन्मों का राज है, तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो। हम पढ़ रहे हैं, यह है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्र फिर कर आया है, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलियुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवी गुण वालों को क्या कहा जाता है? फूल किसको कहते? दैवी गुणों को, और कांटा आसुरी गुणों को। अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। तो अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं, तो दैवी गुण जरूर धारण करने पड़े। बाप टीचर सतगुरु बन करके आते हैं तो कैरेक्टर जरूर सुधारना पड़े। मनुष्य कहते हैं सबके कैरेक्टर खराब है, लेकिन अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो इन देवताओं के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। यह कभी भी किसको दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं ना ये तो जैसे देवी है, इनके बोल देखो कितने मीठे हैं। बाबा कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको भी बहुत बहुत मीठा बनना पड़े। दैवी गुण धारण करने हैं। जो जैसा है वैसा ही बनाएगा। तुम सबको टीचर बनना है। ये मुरली सुनाना आना चाहिए सभी को, छंद होना चाहिए इसका भी, है ना। आदत बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें। टीचर के बच्चे टीचर, तुम पांडव सेना हो ना, पांडवों का काम है सबको रास्ता बताना। दैवी गुण धारण करने हैं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे उसको पढ़ाते रहो, दो चार बाबा की बातें सुनाते रहो। ऐसे बहुत है जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं यहाँ ही आकर बैठना है। सेंटर पर आओ, 1 घंटा मुरली सुनो, फिर अपने घर में जा कर के औरों को सुनाओ। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है। मास 2 चक्र लगाया फिर गए घर। घर का संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है। घर जाने के लिए मना नहीं है। माता पिता है, उनकी सेवा करने के लिए बाबा ने मना नहीं की है। इसमें कोई घाटे की बात नहीं, और भी उमंग आएगा। हम भी अभी होशियार हुए हैं। घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत है जो घर में भी रहकर बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। बाबा शाबाशी दे रहे हैं ऐसे बच्चों को। घर में रहते बाबा का संदेश सुनाते, हर जगह पे जाते हैं, होशियार हो गए हैं। बाबा मुख्य बात समझाते, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। सेंटर पर रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है यदि करे तो। तुमको कभी मना नहीं की जाती है कि घर में नहीं जाओ। उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है ना, वो रह नहीं सकते हैं। ज्ञान और योग पूरा हो तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकता है। योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ मार देती है।
तो घर गृहस्थ में रहे कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं, घर घर में रहो। सब यहाँ आकर के कैसे रहेंगे? जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान, भोजन सब कुछ करना पड़ेगा ना, इंतज़ाम हाँ बनाने पड़ेंगे घर में। कल्प पहले जो कुछ हुआ है वो रिपीट होता है। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बिगड़ कुछ भी होने का नहीं। यह जो लड़ाइयाँ आदि लगती है, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझा है वही अब समझाऊंगा। मनुष्य भर क्या भी विचार करे, मैं तो वही पाठ बजाऊंगा जो मेरा नूंदा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती नहीं हो सकता। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक के चरण से ही साक्षात्कार होता रहता है। यह क्या पढ़ते हैं, क्या पद पाएंगे? अच्छी सर्विस करते हैं। समझो अचानक एक्सीडेंट हो भी जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है ना, उतना ही उनको मिलेगा। देखो, ये कमाई कभी जाती नहीं। सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन अ माउथ होगा। हाँ, उससे कम तो सिल्वर, उससे कम पीतल, कॉपर। तो समझ में आता है कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी कम मिलेगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाए? अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो, कोई तो बिगड़ते भी है तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना ऊंच बनाते हैं, साईं के घर से कोई खाली न जाए। अभी साईं तुम्हारे सन्मुख है। कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ, वह भी प्रजा में आएंगे जरूर। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान ऐसे है जैसे कि बाबा के पास है। बाबा ज्ञान का सागर है। बतलाते हैं यह हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं यह कितने मार्क्स से पास होंगे। हर एक खुद भी जानते हैं। कोई दैवी गुणों में कच्चे होते हैं, कोई योग में कच्चे होते हैं, कोई ज्ञान में कच्चे होते हैं। कच्चे होने से फिर नापास हो जाते हैं। ऐसे भी नहीं आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते। स्टडी करने से तो सब होगा ना, अटेंशन देने से। तो ज्ञानअप करते रहेंगे, खुद भी फील करते हैं हम जहाँ तहाँ फेल हो जाते हैं। होशियार फलाने हमसे भी होशियार है, सीख कर होशियार हो सकते हैं। अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीखेंगे? मैं आत्मा हूँ, यह पक्का एकदम पक्का कर दो। बाबा ने स्मृति दिलाई है। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी नब्ज देखनी है कि मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। क्या देखना है सभी को? मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। यह राजों की नॉलेज सिवाय बाबा के कोई सिखला नहीं सकता। बच्चे सीखते हैं, बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं। यह पूरा पता कैसे पड़े? आते जाते रहते हैं। अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अच्छा, नए नए बच्चों को भी बाबा ने बहुत बहुत याद प्यार दी। मीठे मीठे सिक्रे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। जनवरी मास के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट सुनते हैं। इस जनवरी मास में साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट बनने के पुरुषार्थ की पॉइंट्स मुरली के नीचे लिख रहे हैं। हाँ, तो ये हमें स्टडी करनी है। कौन सी पहली पॉइंट है आज की? अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो।
संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते हुए बीच बीच में निराकारी फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाबा को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नज़र से निहाल किया, ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है, दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। सतोप्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से ही लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है, गलत रास्ता नहीं बताना किसी को। वरदान, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है ना, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आती रहेगी। आज का स्लोगन है, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला हो। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। तो ऐसे चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भाई बहनों को ओम शांति।